नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2024 का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, कमलनाथ नहीं होंगे बीजेपी में शामिल। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है, नकुल नाथ कुछ विधायकों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। कमलनाथ ने पार्टी में रहने का फैसला लिया है। राहुल गांधी से बातचीत के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो लगातार अटकलों का बाजार एक महीने से गर्म था कि कमलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं। अब ये जानकारी मिल रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि अब कमलनाथ नहीं होंगे बीजेपी में शामिल। नकुल नाथ हो सकते हैं, कुछ विधायकों के साथ शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। हालांकि चैलेंजिंग बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि पिता एक तरफ, पुत्र एक तरफ, कहीं ना कहीं मुश्किलें दोनों के लिए बहुत ज्यादा होगी, चाहे वो कमलनाथ हो चाहे नकुल नाथ हो। बीजेपी के साथ अगर नकुल नाथ जाते हैं तो स्थितियां हो सकता है बीजेपी के लिए अच्छी हो, पर नकुल नाथ के लिए और कमलनाथ के लिए इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि अपनी पार्टी के लिए वफादार रहना होगा, अपनी पार्टी के लिए बयान देने होंगे, और उन बयानों में कमलनाथ भी शामिल होंगे। अगर नकुल नाथ बीजेपी में शामिल होते हैं तो बड़ा टास्क रहेगा, बड़ा चैलेंजिंग रहेगा ये नकुल नाथ के लिए। हालांकि जिस तरह से अंधेरे में जा रहा है भविष्य नकुल नाथ का, तो अब कहीं ना कहीं उसे उठाने के लिए, उजाले में आने के लिए बीजेपी में शामिल होना एक मजबूरी कहें या दिलचस्पी कहें, दोनों ही अलग बातें। देखने वाली बात होगी आखिर अब ये बड़े चेहरे क्या फैसला लेते हैं, कमलनाथ क्या फैसला लेते हैं, उनके बेटे क्या फैसला लेते हैं। अभी तक असमंजस की स्थिति है। हमने तमाम तरह के बयान देखे, चाहे वो जीतू पटवारी हो और भी कई जो नेता हैं, सहयोगी हैं कमलनाथ के, उन्होंने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, अलग अलग बयान दिए। हालांकि कुछ भी क्लियर किसी की तरफ से भी नहीं किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से जुड़ गए हैं, अशरफ काज़मी दिल्ली से जुड़ गए हैं। अशरफ का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अशरफ, तस्वीर हम देख रहे हैं, यहां पर असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। अब ये खबर कि सिर्फ नकुल नाथ जा सकते हैं विधायकों के साथ, अगर सिर्फ नकुल नाथ जाते हैं तो कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि वफादार होना पड़ेगा अपनी पार्टी के लिए। अगर वो बीजेपी में जाते हैं, बयानबाजी करनी होगी, कितना मुश्किल नकुल नाथ के लिए हो जाएगा अगर वो अकेले बीजेपी में जाते हैं तो। अशरफ, आपकी आवाज हमको नहीं मिल पा रही है, फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लगातार शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अब नकुल नाथ के कयास लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ हो सकता है नकुल नाथ ही बीजेपी ज्वाइन करें, और कुछ विधायकों को लेकर। तो ऐसे कौन कौन से वो नाम होंगे जिन्हें लेकर के वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? ऐसे कौन से नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, सबसे प्रबल नाम जो है वो छिंदवाड़ा के विधायकों को लेकर ही है। छिंदवाड़ा के जो 7 से 7 कमलनाथ को मिला के कुल 7 विधायक हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 5 से 6 विधायक ऐसे हैं जो उनके साथ जा सकते हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा की जो मेयर की बात करें वो उनके साथ जा सकते हैं। मुरैना के जो मेयर हैं शारदा सोलंकी, उनका नाम भी सामने आ रहा है कि वो भी जा सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ और नकुल नाथ दोनों लोग ही बीजेपी में जा रहे हैं, तो उनके साथ ये बताया जा रहा है कि 10 जो है वर्तमान विधायक, 2 महापौर और कुछ पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री के शामिल होने की सुगबुगाहट थी। लेकिन जिस तरीके से सज्जन सिंह वर्मा का यू टर्न सामने आया और कई जो और नेताओं के बयान सामने आए, उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी कमलनाथ से बात की, उसके बाद अभी लगभग स्थिति स्पष्ट हो गई कि कमलनाथ नहीं जाएंगे और नकुल नाथ केवल कुछ विधायकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनमें सबसे प्रमुख नाम जो है वो छिंदवाड़ा के विधायकों का सबसे प्रमुखता के साथ नाम लिया जा रहा है, क्योंकि छिंदवाड़ा जो है वो कमलनाथ का गढ़ भी है। और जिस बात का आपने जिक्र किया कि दोनों के लिए बेहद असमंजस भरी स्थिति हो जाएगी। देखिए, गढ़ कमलनाथ का है और नकुल नाथ अगर बीजेपी में जाते हैं तो क्या पिता का साथ छोड़कर वो विधायक पुत्र के साथ बीजेपी जाएंगे या फिर पिता के साथ ही वफादार बने रहेंगे? ये सवाल जरूर अब राजनीतिक गलियारों में उठने लगा है। और कयास ये भी लगाए जाने लगे हैं कि यदि अगर कमलनाथ को छोड़कर नकुल नाथ बीजेपी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये
कमलनाथ की सहमति से ही ये संभव हो सकता है। देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो नकुलनाथ अभी इतने परिपक्व नेता नहीं है कि उनके कहने पर कुछ विधायक या कुछ अन्य नेता जो चले जाए। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोनों की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन कमलनाथ को रोकने में तो राहुल गांधी कामयाब हो गए। अब देखना होगा क्या कमलनाथ अपने बेटे को रोक पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। जी, वाकई बड़ी असमंजस की स्थिति जो है पैदा आने वाले दिनों में और ज्यादा होगी। शैलेंद्र, आप लगातार बने रहिए। अशरफ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, देखिए, यहां पर बेटे के भविष्य में उजाला बरकरार रखने के लिए कमलनाथ कहीं ना कहीं त्याग पुत्र का अगर करने जा रहे हैं और अपने ही राजनीतिक जीवन में अंधकार लाने जा रहे हैं, हम ये कहें, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा कि वो कांग्रेस में रहे, बेटा बीजेपी में रहे। तो कैसी स्थिति आप देख रहे हैं? कितना चैलेंजिंग ये कमलनाथ के लिए भी होगा, नकुलनाथ के लिए भी होगा? ऋतु, देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी नकुलनाथ के लिए। लेकिन आपको यहाँ एक चीज मैं बताऊं ऋतु, कमलनाथ को लेकर जो पर्दे के पीछे बातचीत है वो लगातार जारी है। वो सभी जो ऑप्शंस हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। वो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि अगर दोनों जाते हैं तो उनकी क्या पोजीशन रहेगी, नकुलनाथ की क्या पोजीशन रहती है। और ये भी चर्चा कर रहे हैं कि वो नहीं गए पार्टी छोड़ के, वो कांग्रेस में रहते तो नकुलनाथ को क्या उनकी स्थिति होगी, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। ये तमाम पहलुओं पर पर्दे के पीछे लगातार चर्चा की जा रही है, बात की जा रही है। अभी जो आज की जो सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कुछ देर बाद यहाँ मेरे पीछे जो कमलनाथ का आवास है, यहाँ पर उनके तमाम समर्थक आएंगे और एक चर्चा की जाएगी कि आगे क्या करना है, आगे की रणनीति क्या बनानी है। क्योंकि जैसा कल का सज्जन वर्मा भी कह के गए थे कि कोई भी फैसला अकेले नहीं लिया जाता, सामूहिक फैसला होता है। तो उसी कड़ी में यहाँ पर कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। जो कमलनाथ के समर्थक हैं पूरे मध्य प्रदेश से, अलग अलग जिलों से यहाँ आ रहे हैं और करीब 11:30 पौने 12 बजे के आसपास एक कमलनाथ की बैठक होगी। वो उन सभी लोगों से चर्चा करेंगे कि आगे हमने क्या रणनीति बनानी है, आगे हमने कैसे जाना है। इस स्थिति में जो भी यहाँ फैसला लिया जाएगा उसी के ऊपर आगे का भविष्य निर्भर है। जी, वाकई आगे का भविष्य निर्भर करेगा और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का भविष्य बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। अशरफ, सवाल यहां पर यह भी है कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। हमने चुनाव देखे इतने सारे चुनावों में, कमलनाथ की बात करें, नकुलनाथ की बात करें, वो किस तरह से बयानबाजी उन्होंने की, या बीजेपी ने किस तरह से कांग्रेस के लिए बयानबाजी की या पूरी तरह से खदेड़ दिया। तो इतना आसान नहीं होगा, शायद सिंधिया से ज्यादा मुश्किल होगा इन लोगों के लिए शुरुआत में सरवाइव करना बीजेपी में। और मेन बात तो यहां पर यह है कि बीजेपी का फोकस कहें हम, या ताल्लुकात यहां पर कहें या हमदर्दी कहें, वो छिंदवाड़ा से है, नकुलनाथ से या कमलनाथ से नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऋतु, देखिए, बीजेपी के लिए जो चुनौती है वो छिंदवाड़ा है। बीजेपी ने पहले बहुत प्रयास किया, मतलब आप लगातार मान के चलिए कि 2014 से, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने उसके बाद से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कैसे छिंदवाड़ा का मजबूत किला जो कमलनाथ ने बना रखा उसको गिराया जाए। और वो अभी तक उसमें कामयाब, अभी हाल के जो विधानसभा चुनाव होते उसमें भी भाजपा उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। कांग्रेस के ही विधायक हैं 6, तो वहां पर वो बहुत ज्यादा कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि जो मार्जिन होता है, विक्ट्री मार्जिन, वाकई कमजोर तो हुई है, पर ये बात तो बीजेपी भी मानती है, कांग्रेस भी मानती है कि छिंदवाड़ा में कांग्रेस कमजोर हुई है, क्योंकि सक्रियता बीजेपी की बहुत ज्यादा रही इतने सालों में और लगातार 3 बार के चुनाव से हम देखते आ रहे हैं कि नीचे आती जा रही है कांग्रेस, ऊपर तो नहीं उठ रही है। बहुत ज्यादा कमजोर यहां पर कांग्रेस होती हुई नजर आई और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं फैसला ये कमलनाथ को भी लेना पड़ रहा है, नकुलनाथ को भी लेना पड़ रहा है कि आने वाले समय में फायदा यही होगा कि जहां सब जा रहे हैं हम भी वहीं चल दें तो ज्यादा बेहतर होगा, हमारा कम से कम भविष्य बचा रहेगा, अंधकार में नहीं जाएगा। आप लगातार बने रहिएगा। राजेश करमेले हमारे साथ जुड़े हुए हैं छिंदवाड़ा से, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर कुनबा बढ़ाने के लिए निकले तो हैं कमलनाथ और नकुलनाथ, आखिर इस कुनबे में कौन कौन शामिल होने के लिए साथ में पहुंच रहा है इन लोगों के? राजेश जी, देखिए, यहाँ पर जो छिंदवाड़ा की स्थिति है, यहाँ पर
तमाम विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने पहले भी ये साफ किया है, अभी आज भी इस बात का साफ तौर पे संदेश दिया है वीडियो जारी करके कि वो हर हाल में कमलनाथ के साथ है। क्योंकि लंबा समय हो गया, लंबा सफर हो गया है कमलनाथ जी के साथ उनको रहते रहते। 40 सालों से वो लगातार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। इसके अलावा जनप्रतिनिधि और विधायकों का भी लगभग यही स्थिति, यही हालात रहे हैं। अभी के जो हाल हैं उसमें ये स्पष्ट तौर पर नहीं हो पाया है कि कमलनाथ का रुख क्या होगा, नकुलनाथ का रुख क्या होगा। इस पर यहाँ के कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और विधायकों की नजरें लगी हुई हैं। सुबह से, कल रात से लेकर सुबह तक एक ही चर्चा छिंदवाड़ा में चल रही है कि आखिर होने क्या वाला है। इतना जरूर है कि कांग्रेस के तमाम सदस्य, कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और विधायक समेत जनप्रतिनिधियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो जहां रहेंगे हम वहां रहेंगे। इसी को लेकर लगातार कांग्रेस का जो भवन है, कांग्रेस का जो कार्यालय है, उसमें बैठकों का दौर जारी है। लगातार कांग्रेस के नेता वहां शिरकत कर रहे हैं। शिकारपुर पे जो कमलनाथ का बंगला है वहां पर नजरें जमी हुई हैं कि जो भी हो, कांग्रेस के नेता और जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, वो एक साथ कूच करें कमलनाथ के साथ। जी ठीक, आप भी लगातार नजर बना रखिएगा कि हलचल आखिर छिंदवाड़ा में भी कैसी चल रही है, कौन कौन कूच करने के लिए तैयार है और जा रहा है। आप भी अशरफ नजर बना रखिएगा, दिल्ली में है महा यहाँ पर ज्वाइनिंग अभियान चल रहा है, तो यहां पर भी हलचल बहुत तेज होगी। शैलेंद्र, आप भी नजर बना रखिएगा, आखिर मध्य प्रदेश में भोपाल में किस तरह की हलचल होती है। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। भोपाल का जिक्र हम करते हैं। कांग्रेस का एकजुटता दिखाने का प्रयास अब दिख रहा है। कमलनाथ के पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय पर कल बैठक बुलाई है और सभी विधायक, वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे। बता दें कि अब मान मनोबल का सिलसिला शुरू हो चुका है। संवाद किया जा रहा है, चर्चाएं की जा रही हैं कि आखिर कैसे दिग्गजों को रोका जाए, कहां पर दिक्कत आ रही है, वहां पर बातचीत करके चीजें सुलझाने का प्रयास कहीं ना कहीं किया जा रहा है कांग्रेस में। तो कल बड़ी बैठक बुलाई गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि यह बैठक कितना असर डालती है नकुलनाथ पर, चाहे कमलनाथ पर, या बाकी नेता जो अपने जहन में अब लिए बैठे हैं कि नहीं, अब ये जब दिग्गज जा रहे हैं तो हम भी चले जाते हैं। तो ये सभी पर कितना प्रभाव ये बैठक डालेगी ये तो वक्त ही बताएगा। पर कल महत्वपूर्ण बैठक है, संवाद होगा, चर्चाओं का दौर चलेगा जिसमें सभी दिग्गज शामिल होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जारी सियासी सरगर्मी के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुका है और इसी कड़ी में दीपक बैज ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर कांग्रेस नेताओं को लालच देने के आरोप लगाए, जिसके जवाब में बीजेपी कह रही है कि मुद्दों की कंगाली कांग्रेस नेताओं से ऐसे बयान दिलवा रही है। सुनिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को लेकर हंगामा है तो पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सवाल उठाया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने। दीपक बैज ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बना रही है। बैज ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई पीसीसी पदाधिकारी नहीं है जिसके पास फोन नहीं गया हो। बैज ने कहा कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी के ऑफिस से भी शामिल होने के लिए फोन आया है। हमारे कार्यकर्ताओं को लालच देने का काम, पद देने का काम, सरकार में एडजस्ट करने का काम, अगर कहा जाए छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई पीसीसी पदाधिकारी नहीं बचाओ जिनके पास फोन नहीं गया है। सभी पीसीसी पदाधिकारी, सभी नेताओं पास फोन गया, बेशर्मी से फोन गया है। और ये सभी मंत्रियों के ऑफिस से, जहां तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर के ऑफिस से फोन गया है कि आप हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, हम आपको निगम मंडल में एडजस्ट करेंगे। कांग्रेस नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए लालच देने के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि दीपक बैज अपने नेता और प्रभारी की चिंता करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस में डर का माहौल है और ऐसे में अपनी इज्जत बचाने के लिए कांग्रेस नेता बहाने ढूंढ रहे हैं और बीजेपी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। अच्छे नेता हैं, उनको अपनी प्रभारी शैलजा जी की चिंता करनी चाहिए थी चुनाव में। चुनाव के बाद उनके ही पदाधिकारियों ने कांग्रेस के कहा कि शैलजा जी ने धन भी लिया और बल का उपयोग भी किया और खास लोगों को अपने यहाँ बुला कर रखते थे
और एक वर्ग को तवज्जो दिया। तो अपने नेता की चिंता, अपने प्रभारी की चिंता करें। और जहां तक माननीय ओम माथुर जी का सवाल है, तो उनके नेतृत्व में भाजपा ने सत्ता छीनी है कांग्रेस से। और मेरा विचार है कि जो लोग कांग्रेस से यहाँ आते हैं वो कांग्रेस डूबता जहाज है, अपनी जान बचाने आ रहे हैं। पर हाँ, इस बात की गारंटी है, कांग्रेसी आएंगे तो भाजपा में तो तमाम विधायक जो हैं सर वो आ गए हैं। अब देखिए, मेरा अनुरोध है, इसके बाद कमलनाथ जी, अभी हम लोगों की बैठक है, उसके बाद कमलनाथ जी खुद आके आपसे चर्चा करें। कमलनाथ जी की अयोध्या जाने की बात हो रही है, क्या ये कंफर्म है सर? अयोध्या जाना चाहिए, उसमें क्या है, अयोध्या तो जाना ही है, अयोध्या तो जाना ही चाहिए। तो आप लोग भी जा रहे हैं? क्या है, कब जा रहे हैं सर? हम लोग जाएंगे बाद में। सर, आज की बैठक में कहाँ के नेता शामिल हो रहे हैं? कहाँ के नहीं। अरे अपने ही मेरी बात तो सुनो। विधायक भी आ रहे हैं क्या सर? रात को ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, बात तो दो बार हो चुकी है, बातचीत तो हो गई है। अब मेरा अनुरोध है कि जब तक अभी बैठक के बाद जो मेरी चर्चा हुई, कमलनाथ जी खुद आप लोगों से चर्चा करेंगे। कमलनाथ जी ने अभी तक डिनाई नहीं किया है आपको, क्या? अब वो अब आगे चर्चा करेंगे ना। विधायक भी आ रहे हैं। विधायकों की आवश्यकता अभी इसमें नहीं है। जो आप समझते हैं कि जो लोग, देखिए कमलनाथ जी भी आए और उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया, आप भी कुछ उसी तरह से गोलमोल? नहीं, मैं गोलमोल नहीं दे रहा। मैं तो अभी हम लोग बैठेंगे ना, उसके बाद चर्चा के बाद यहाँ आके फिर आप लोगों से चर्चा करेंगे। मैं समझता आधा पौन घंटे में निगोशिएशन किससे आप लोग बातचीत करें? 3 दिन से चल नहीं, हम तो कमलनाथ जी से निगोशिएशन चल रहा हमारा। तो दिग्विजय सिंह जी ने बातचीत की है कमलनाथ जी से? रोज करते हैं, तो दो भाई भाई हैं ना। ठीक, थैंक यू। अरे मत करना भाई साहब। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे थे सज्जन सिंह वर्मा, जो मीडिया से बात करते हुए नजर आए। और आपने सुना उनको कि किस तरह से आखिर अभी सोच विचार चल रहा है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। उनका ये कहना है कि जैसे ही कुछ डिसाइड होगा, कमलनाथ मीडिया के बीच आएंगे, जानकारी देंगे। फिलहाल हमारी नजर इस खबर पर लगातार बनी हुई है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।